6 टावर्स, एक्सरसाइज जोन, बड़ी बालकनी के साथ आने वाले 1 साल में पोजीशन रैप रूट टीएमसी प्रोजेक्ट। 15,000 स्क्वायर फीट का गार्डन विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज। मैं अब्दुल वसीम चौबदार प्रेजेंट करता हूँ मुमरा स्काई वैली। वन BHK 2 BHK जोड़ी अपार्टमेंट्स अवेलेबल है। लोकेशन ग्रे स्क्वायर के पीछे। हलाल पेमेंट प्लान्स अवेलेबल है। सैंपल फ्लैट भी साइट पे अवेलेबल है। साइट विजिट्स एंड बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। एवी के कंपाउंड में कार्रवाई के तीसरे दिन मचा कोहराम। 3 महिलाएं हुई डिप्रेशन और फिट का शिकार। 1-1.5 घंटे बाद फिर कार्रवाई हुई शुरू। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 15 जून को भी मुंबई हाईकोर्ट के आदेशों के चलते और अपने भ्रष्टाचार और अपनी कुर्सियां बचाने के लिए ठाणे मनपा के प्रशासन द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा शील रोड के खान कंपाउंड से सटे हुए एवी के कंपाउंड में निरंतर तोड़ू कार्रवाई की जा रही है। अब इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों में इतनी दहशत है और इतना यहाँ पर जो है लोगों पर दबाव है कि जिन्होंने मकान खरीदे हैं वो भी अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। ऐसे में किस तरह का तीसरे दिन माहौल था कार्रवाई का वो हम आपको बताएंगे। और उसी दौरान यहाँ पर एक के बाद एक 3 महिलाएं जो है वो डिप्रेशन और फिट का शिकार हुई। फिर उन्हें इसी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए मनपा द्वारा जो एम्बुलेंसेस रखी गई थी उन एम्बुलेंसेस के जरिए अस्पतालों में भेजा गया, जिसमें से एक महिला को जो है बिलाल अस्पताल में रखा गया था, जिसे बाद में स्पष्ट हुआ कि फिट आई है। इस दौरान उपायुक्त मनीष जोशी ने जो है घटना को लेकर भाष्य भी किया और मीडिया से बात की। फिर आपको बता दें कि ये घटना घटी है। तीसरी महिला जब अस्पताल पहुंची तो उसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक कार्रवाई रुकी रही, लेकिन जैसे ही महिला की प्रकृति उसका स्वास्थ्य ठीक होने की पुष्टि हुई तो कार्रवाई फिर से शुरू की गई। ओ आपा, ओ जाओ, तुम लोग जाओ। परमिशन नहीं, बोलना नहीं। सब जाएंगे, सब जाएंगे। हाँ चलो रोक दो। आगे बढ़ो तुम लोग। बच्ची को पकड़ो। बच्चे को थोड़ा
जाओ कोई लेडीज जाओ जो लेडीज अरे उसकी बहन है, उसकी बहन है, उसकी बहन है, जा जा गाड़ी भेज दो कोई अरे जेंट्स कौन है इसके साथ में? मोहम्मद भाई को अल्लाह बड़ा बादशाह है। भाई ध्यान दो उसको नहीं मालूम भाई नहीं मालूम पीछे आदमी लोग हाथ लगाओ यार, पीछे आदमी हाथ लगाओ यार। लोकल लोकल एक जन अंदर जाओ, अरे उठा लो खा लो जा रे जा दूर टेंशन लेके ऐसा लगता है कि खाने आए इधर इधर ए भाई हजरत इनके पास जा खालिद भाई ए बाबू एक मिनट के गाड़ी निकल दो साइड हो जाओ भाई थोड़ा सायरन चालू करो, सायरन चालू कर। अरे बिलाल की बेटी शिवाजी भेज दो ना नहीं बिलाल दो जन हॉस्पिटल गए हैं, हार्ट का दर्द हुआ है उन्हें, आप क्या कहना चाहेंगे सर? क्या बताना चाहोगे इस पर? भाई जरा अच्छे से थोड़ा लेके जा रहा उसको भेज इसको रेशमा रेशमा एवी के कंपाउंड में कार्रवाई चल रही थी जी। थाना महानगर पालिका की, जी तो उसमें आपकी कोई रिश्तेदार है? मेरी माँ है। मेरी अम्मी। हाँ, आपकी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो क्या पूरा मामला है? क्या हुआ था वहाँ पर? कौन सी बिल्डिंग में आपका घर था? क्या है ये? हम लोग का नईम पैलेस में घर है 401, तो वही रूम के लिए मतलब हमने 5 लाख रुपए 2 महीने पहले भरे हैं और अभी फिर आधा पेमेंट बाकी था। जैसे ही मालूम पड़ा हमको कि मतलब वहाँ कार्रवाई होने वाली है तो हम पहुंचे वहाँ पे। सुबह ही सुबह हम पहुंच गए वहाँ पे देखने के लिए। तो इन लोगों ने थोड़ी देर में सब पुलिस वाले लोग अंदर घुस के, ऑफिसर लोग सब घुस के हाथ पकड़ पकड़ के हमारे निकाले घर में से। घर में थे? घर में से घसीट के निकाले। निकलो निकलो बोले, अभी के अभी निकलो बोले, इधर कार्रवाई होने वाली। तो हम बोले कि हमने इतना पैसा लगाया हुआ है, हम क्यों जाएंगे यहाँ से? तो बोलते कोई पैसा वैसा नहीं लगाया हुआ है। ऐसा कौन बोल रहा था? पुलिस वाले और ऑफिसर लोग। तो मैं बोली भी कि इनका हाथ मत घसीटो, ये हार्ट पेशेंट है, फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं। उनको घसीट के धक्का मुक्का करके वो लोग बाहर निकालने लगे तो मेरी मम्मी वहीं गिर गए। जब मैंने उन लोग को बोली भाई उठाओ इनको, उठाओ, तो बोले कुछ नहीं एक्टिंग है। अरे एक्टिंग किस चीज की है? सीनियर सिटीजन है, वो गिर के पड़ा है और तुम बोल रहे एक्टिंग है? ऐसा बोल रहे? तो हमको तो इंसाफ चाहिए ना भाई। तो अभी बिलाल हॉस्पिटल उनको ले जाएगा? जी यहाँ पर है जी। क्या कंडीशन है? कंडीशन अभी वो होश में नहीं है भाई। अभी होश में भी नहीं है, अभी उनका सीटी स्कैन बस जस्ट सिटी स्कैन करा के भी जस्ट लेकर आए लिए लेके आए, कंडीशन सही नहीं? नहीं बिल्कुल। तो मतलब
खींच रहे थे, खींच खींच के निकाले बाहर। हाँ, इस वजह से वो गिर गए। और भी कोई थे क्या आपके लेडीज लोग और भी थे? कोई बताओ। थी ना, मेरी बहन थी, उसका बच्चा था, पहले उसको खींच के निकाले बाहर, फिर उन लोग को नीचे धक्का मार के निकाले, फिर मम्मी को निकालने के लिए कहा तो मैं बीच में ऐसा हाथ आके रोकी तो मेरे को हटा के मम्मी का हाथ घसीटे उन्होंने, तो मम्मी नीचे गिर गई। उनके घसीटने में गिरे? हाँ, जब गिर गए तो वो उठाने को तैयार नहीं, उन लोग बोलते कुछ नहीं एक्टिंग कर रहे। तो मैं बोली किस चीज की एक्टिंग कर रहे? पूरा पीट आ गया, पूरा हाथ पैर उनका टेढ़ा मेढ़ा हो गया। वो हार्ट पेशेंट है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, सब है उनको। क्या उनको इतना समझ में नहीं आया कि सीनियर सिटीजन को लोग ने खींच के फेंके? 15 से 20 मिनट के बाद में उन लोग ने उठाना चालू किए। 15 मिनट के लोग ऊपर ही खड़े थे। 4 भाई लोग आए, इनकी माँ को, मैं भी था उस टाइम। मेरा नाम सिकंदर है और मेरा कैसा उधर आना जाना है, मैं उधर काम पे भी रहता हूँ, समझे। तो उनके मैंने इन लोगों को आवाज दी, तो मैंने आवाज दे के इन लोगों को बुलाई, इन लोगों ने मेरी आके हेल्प की। तो ये पहचान के हमारे इधर की है, समझे क्या। तो हम लोग ने फौरन उतार के एम्बुलेंस में डाले और एम्बुलेंस में मेरा दोस्त है आदिल करके, उसने फौरन एम्बुलेंस बुलाया। और इसमें कोई पुलिस वाले ऐसा कर रहे थे, धक्का दे रहे थे कि ऐसा धक्का दे रे थे कि जैसा जिल्लत नीचे लाके एकदम लाश की जैसा रख दिए थे उनको। और रख दिए, बोले तुम उठाओ। हमारा काम था, जो हमारा प्रोसीजर था, हमारी इंसानियत थी, हमने वो लाके हमने पूरा किए। बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। जब इन लोग भाग के तब जाके उन लोग एम्बुलेंस का जल्दी से बुला के करवाए, नहीं तो नीचे रख दिए थे उनको और सब दूर हट गए थे। अभी हालत सही नहीं है? अभी हालत सही नहीं, अभी वो होश में नहीं। फिट आया था और उसी हालत में हमने उन्हें बिलाल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया था। तो उनका देहांत हो गया, ऐसी कुछ बातें फैल गई हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि हमने बिलाल हॉस्पिटल में बात करी, वहाँ के जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं अविनाश वाघ, अक्षय वाघ, अक्षा वाघ, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि उनकी डेथ बिल्कुल नहीं हो रखी है, उल्टा उनकी परिस्थिति में थोड़ा सुधार आया है, क्योंकि वो बीच में अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फिर कॉन्शियस हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो कॉन्शियस हो रहे हैं। यहाँ से जब ले गए थे तो उनको फिट आ गई थी और उसमें थोड़ा सा वो सेमी कॉन्शियस हो गए थे, लेकिन अभी उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया है और वो कॉन्शियस हो रही हैं, फिर थोड़ा अनकॉन्शियस हो रही हैं, लेकिन कुछ देर में उनकी तबीयत स्टेबल हो जाएगी और आगे का ट्रीटमेंट जो है वो प्रशासन की तरफ से है ना बिलाल हॉस्पिटल में चल रहा है। तो आप प्लीज़ बिल्कुल घबरिए मत, अपने घरों से प्लीज़ आप नीचे मत आइए, ऐसे आप भीड़ मत कीजिए, क्योंकि पेशेंट जो है वो ठीक है। और ये भी मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ कि जितना आपको चिंता है उससे ज़्यादा चिंता हमें है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इस पूरे हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो कार्रवाई हो रही है उस पर ऐसी कोई दुर्घटना हो। और इसीलिए हम हैं, पुलिस है, हम सब प्रशासन जो है एकदम कंट्रोल में हम कार्रवाई कर रहे हैं, लीगल कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस प्रकार से आपने कल से हमें सहकार्य किया वो सहकार्य हम आगे बढ़ाएं। थैंक यू। मतलब कर दिया है ना, और हर कोई पैसा लिया, म्यूनसिपालिटी पुलिस वाले आपने पैसा लिया है, तो कौन क्यों नहीं है पैसा? नहीं बनने इतना बड़ा बर्बाद हो गया। कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं? कौन सी बिल्डिंग में रहते हैं? ये मतलब ये इधर पीली वाली, ये जो पीली वाली सुनिए ना, फ्लैट नंबर बताइए आपका। अभी आप वहाँ रुकिए, मैं आता हूँ, पेपर रखना खाली, मैं आ रहा हूँ।